नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार पीडीआर मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बार वाले सभी सवाल। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बार वाले जो सवाल बनते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं आसान से आसान तरीके से और सरल से सरल तरीके से कम समय में। तो आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसे समझते हैं आखिर ये है क्या। देखिए, इसे ट्री का फार्मूला कह सकते हैं। ठीक है, देखिए जब भी कोई संख्या दी होगी, यानी संघीय संख्या मान लीजिए एक प्रकार से है, जीरो दशमलव मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, 1 है, 2 है, जो भी है एक संख्या हो और उसके ऊपर इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है, चिन्ह यानी बार बार लगा हुआ। ठीक, तो उसको लिखने का तरीका सीधा होता है कि जो संख्या दी हुई है उस संख्या को लिख देते हैं और उस जिसपे बार लगा हुआ है, जितनी संख्या है उस पे बार लगा हुआ है उतना 9 लिख देते हैं। देखिए, दो चीज जान लीजिए। जो संख्या दी होगी 2 अंक होगी, 3 अंक होगी, 1 अंक होगी, यानी जिस संख्या पे बार लगा होगा उतनी संख्या को उतनी बार 9 लिखना है और जितनी बार बार नहीं लगा होगा जिन संख्याओं पर उतना 0 लिखना है। फिर रिपीट कर रहा हूं कि जिस संख्या पे बार लगा होगा उस संख्या पे आपको 9 लिखना है, उस उतनी बार, और जिस पे बार नहीं लगा होगा उतनी बार 0 लिखना है। देखिए, इसको लिखने का एक और तरीका होता है। देखिए, जब भी कोई संख्या हो, 0 मान लीजिए 3 है, उस पे बार हो या 0.3 हो और उस पे एक बूंदी हो, एक पॉइंट हो, इसको और इसको दोनों को ही बार कहा जाता है। लिखने का तरीका ये भी है और ये भी है। अगर मान लीजिए एग्जाम में इस प्रकार का नहीं, इस प्रकार का देता है, तब भी आप ये जानिएगा कि ये जो है आपको बार वाले सवाल है। तो देखिए, अब जो है हम क्वेश्चन के माध्यम से जो है समझते हैं। एक पहला जो हमारा क्या है, 0.p पे बार है, यानी एक संख्या पे बार है। तो मैंने क्या बताया, जब भी जिस संख्या पे बार होगी उतना 9 लिखेंगे और जिस संख्या पे बार नहीं होगी उतना 0 लिखेंगे। फिर से दोबारा आ रहा हूं, जिस संख्या पे बार होगी उतना 9 लिखना है और जिस संख्या पे बार नहीं होगी उतना 0। तो देखिए, पहला हम एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए 0.5 दिया है, उस पे बार दिया है, 0.5 दिया हुआ है और उस पे बार दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा, जो संख्या दी हुई है वो संख्या वैसे ही लिख देंगे 5, और एक संख्या है और बार उस पे क्या है, बार लगा हुआ है, तो यहाँ 9 लिख देंगे। ठीक, और मान लीजिए 0.12 है, इस पे बार है, इस पे बार है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे दो संख्या है, दो संख्या वैसे ही लिख देंगे। अब देख रहे हैं दोनों संख्याओं पे बार है तो डबल 9 लिख देंगे। दो संख्याओं पे बार है तो 2 9, तीन संख्या पे बार है तो 3 9। अब मान लीजिए एक और संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4, ये मान लीजिए चारों संख्याओं पे बार है, तो क्या करेंगे, इस स्थिति में पूरा लिखेंगे 1 2 3 4, वह संख्या वैसे ही उतार देनी है और जितनी संख्या है उन संख्याओं पे जितनी संख्याओं पे बार है उतना 9 लिख देना है। देख रहे हैं यहाँ पे चारों संख्याओं पे बार है तो 4 9 लिख देना है यहाँ पे, 1 2 3 4। ये मान लीजिए आपके हो गए कि संख्याओं पे लगातार बार दिए हो। तो अब मान लीजिए अगर इस प्रकार के हो, एक संख्या दो संख्या दी हुई हो और एक संख्या पे बार हो, एक संख्या पे बार ना हो, तो उसको करने का तरीका क्या होता है। क्योंकि उसको करने का सीधा तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए 0.23 दिया हुआ है और 3 पे बार है, यानी एक संख्या पे बार है और एक संख्या पे बार नहीं है, तो इस स्थिति में आपको जो संख्या दी हुई संख्या उतार देनी है। 23 दिया हुआ है, 23 उतार देंगे। अब उसके बाद से क्या करेंगे, अब माइनस करना है। माइनस क्या करना है, जिस संख्या पे बार नहीं है उसको उसमें उस संख्या में से घटा देना है, यानी पूरी संख्याओं में से जिस संख्या पे बार नहीं है उसको उसमें घटा देना है। तो यहाँ पे 2 पे बार नहीं है तो इसमें घटा देंगे। और मैंने क्या कहा कि जिस संख्या पे बार होगी उतना 9 लिखेंगे और जिस पे बार नहीं होगी उतना 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो संख्या दी हुई है, एक संख्या पे बार है और एक संख्या पे बार नहीं है, यानी एक संख्या बार है उसका हो गया 9 और एक संख्या पे बार नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए, अभी ऊपर हम घटाएंगे तो घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 23 में से 2 जाएगा तो हमारा होगा 21, 23 में से 2 जाएगा 21 हो जाएगा और ये 90 वैसे ही लिख देंगे। और मान लीजिए एक और प्रश्न देता हूँ, मान लीजिए 0.1 2 3 4 5, 5 अंक है मान लीजिए, और 5 अंकों में मान लीजिए 4 संख्याओं पे बार है, 4 संख्याओं पे बार है, तो क्या करेंगे, जो 5 अंक दिए हुए उस 5 अंक को लिख देंगे, 1 2 3 4 4 5 लिखा गया। अब उसके बाद से जिस संख्या पे बार नहीं उसको उसमें से घटा देंगे 1। अब जितने संख्याओं पे बार है उतना 9 लिखेंगे, 4 संख्याओं पे बार है तो 4 9 लिखेंगे, 1 2 3 4। अब एक संख्या बार नहीं है तो एक 0 लिख देंगे।
यानी जब भी इस प्रकार से प्रश्न बनेगा तो सीधा वही अंक लिख देना है और उसके बाद जितने संख्याओं पे बार होगा उतना 9 लिख देना है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, इस अगर ये कटने लायक है तो आपको काट के लिख देना है। अगर ये कटने लायक है तो आपको काट के लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में जिसमें मान लीजिए एक संख्या 3 संख्या दी हुई है, 2 संख्या दी हुई है, 5 संख्या दी हुई हो, उस पे मान लीजिए 3 संख्याओं पे बार हो, 2 संख्याओं पे बार ना हो, तो इस स्थिति में जितनी संख्या दी हुई उस संख्या को पहले लिख लेंगे और जितने पे बार नहीं है, दोबारा बोल रहा हूँ, जितने संख्याओं पे बार नहीं है उसको उन पूरी संख्याओं में से घटा देना है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि घटाने के बाद नीचे जो लिखेंगे जितनी संख्याओं पे बार होगा उतना 9 लिखेंगे और जिस पे बार नहीं होगा उतना 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक संख्या पे क्या है, मतलब बार नहीं है, तो यहाँ एक 0 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, अब 5 में से 1 जाएगा 4 और नीचे वाला वैसे ही उतार देंगे। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ, 0.1275, मान लीजिए इस पे जो है 3 संख्याओं पे बार है, इस पे क्या है 3 संख्याओं पे बार है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, पूरी संख्या पहले लिखेंगे 1275, अब जिस संख्या पे बार नहीं है उस संख्या को उसमें घटा देंगे -1 अपॉन, अब जितनी संख्याओं पे बार है उतना 9 लिखेंगे तो 999, 3 संख्याओं पे बार था तो 39 लिख दिए। अब एक संख्या पे बार नहीं है तो एक संख्या वहां पे 0 लिखा जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको देखिए पहले जो है क्या करेंगे, घटाएंगे तो 1 2 7 और यहाँ पे हो जाएगा 4 बट्टे जितना संख्या है उतनी संख्या लिख देंगे। अब एक एग्जाम्पल और मान लीजिए ले लेता हूँ, 0.1279 है, मान लीजिए इतनी संख्या दी हुई है और मान लीजिए इस पे 2 संख्याओं पे बार है और 2 संख्याओं पे बार नहीं है, तब भी वही काम करेंगे, पूरी संख्या पहले लिखेंगे 1 2 7 9 माइनस, अब जिन संख्याओं पे बार नहीं होगा उसमें उसे घटा देंगे, 2 संख्याओं पे बार नहीं है 2 संख्या लिखेंगे यहाँ पे घटा देंगे। अब बट्टे, अब जितनी संख्याओं पे बार है उतना 9 लिखेंगे, 2 संख्याओं पे बार है 99, अब 2 संख्याओं पे बार नहीं है तो उतना 0, यहाँ डबल 0 लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो 1 2 ऐसे ही उतार देंगे, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा और 7 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 6 बचेगा और जो नीचे संख्या है उस संख्या को वैसे ही उतार देंगे। यही है, यही इसका फॉर्मेट है, यानी जितनी संख्या दी होगी और जितने संख्याओं पे बार होगा उतना 9 लिखेंगे और जितने पे बार नहीं होगा उस पूरी संख्याओं में से उसको घटा देंगे और जिस पे बार नहीं है उतना 0 लिखना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।